अच्छा जी, आपको बताएं कि किस चीज़ से बचना चाहिए मुझे, क्या कह रही थी आप? मेरे कुछ कहने से बचना चाहिए, बट एनीवे लेटर वील टॉक अबाउट दैट लेटर। पीएसएल के जी मैचेस जारी हैं, लेकिन कोरोना वायरस के केसेस सामने आने के बाद खिलाड़ियों में तशवीश पाई जाती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फवाद अहमद, आपको पता ही है, के बाद अब तक मजीद 3 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुका है, जिनमें 2 गैर मुल्की खिलाड़ी और 1 मकामी स्पोर्ट्स स्टाफ रुकन शामिल है, जिनको 10 रोज़ के लिए क्वारंटाइन जो है वो कर दिया गया है। पीसीबी ने कोरोना SOPs मजीद सख्त कर दिए हैं, जिनमें हुआ क्या है कि जी ग्राउंड में जो डग आउट होता था वो खत्म कर दिया। वैसे उस डग आउट से मुझे हमेशा ही डर लग रहा था कि बहुत ही क्लोज हैं और बबल के बाहर के लोग भी लगता था उसमें बैठे हुए हैं। बिल्कुल, और बकिया मैचेस कराची में मुंतकिल करने की तजवीज़ पर भी गौर किया जा रहा है। इस सारे मामले पर अच्छा, लाहौर कलंदर्स ने इस तजवीज़ से खुश वो नहीं दिखाई देते हैं। वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं, क्या मामला है सारा, और 3 खिलाड़ियों में कोविड और उसके बाद क्या SOPs है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल वाजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये कहिएगा, बहुत अच्छे तरीके से PSL चल भी रहा था और अभी भी यकीनन चल रहा है, SOPs सख्त कर दिए गए हैं, लेकिन बीच में ये जो कुछ हुआ कैसे हो गया और अब इससे निपटने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? देखें जोएब, SOPs को बहुत हल्का ले रहे थे PCB इंतजामिया भी और फ्रेंचाइज ओनर्स भी, और होटल में भी SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही थी। यही वजह है कि अब से थोड़ी देर पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया रिलीज आया है, उसमें 2 टीमों के 3 मजीद खिलाड़ी जो हैं वो पॉजिटिव आ गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तक 1 ऑफिशियल और 7 खिलाड़ी जो हैं वो मुतासिर हुए इस कोरोना से। तो अब जो लेटेस्ट अपडेट है कि तकरीबन 11 बजे, अब से तकरीबन कोई समझ लें कि 1.5 घंटे बाद या 1 घंटे बाद मीटिंग होने जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्चुअल मीटिंग कर रहा है फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ। उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि इन लाहौर के मैचेस को कराची शिफ्ट किया जाए, और जो इत्तलात आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि जल्द से जल्द ये टूर्नामेंट मुकम्मल करे और टीमों को ट्रैवल ना करवाए। हालांकि टीमों ने चार्टर्ड प्लेन्स पर ट्रैवल करना है, लेकिन चूंकि कराची एयरपोर्ट पर भी प्लेयर्स जो हैं वो एक्सपोज होंगे, उसके बाद लाहौर एयरपोर्ट पे भी उनको उतरना है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता कि मजीद खिलाड़ी जो हैं वो इसकी जद में आए। लेकिन जो सबसे अलार्मिंग सिचुएशन है कि गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं वो परेशानी और तजब्बुब का शिकार हैं। उन्होंने, जो हमारी इत्तलात हैं कि 2-3 खिलाड़ियों ने अब अपनी फ्रेंचाइज से ईमेल के जरिए तशवीश का इजहार किया है कि जो कोरोना के हालात हैं। मैचेस का बताइएगा, क्योंकि लोगों में तमाशाई जो फैंस हैं वो ये सुनना चाहिए, मैचेस उसी जो स्केड्यूल है उसके मुताबिक चलते रहेंगे? इस हवाले से कोई फैसला अभी तक ऐसा नहीं किया गया है कि आगे थोड़ा डिले कर दिया जाए मैचेस या तारीख? देखें जोहेब, इतवार तक 6 मैचेस जो हैं वो कराची में होने। आज थर्सडे फ्राइडे को 1-1 मैच है, सैटरडे संडे को 2-2 मैचेस हैं। तो ये 6 मैचेस तो एज पर शेड्यूल कराची में होने, लेकिन कल तक मेरा ख्याल में, बल्कि आज ही डिसाइड हो जाएगा कि ये टूर्नामेंट अब लाहौर जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन जो एक और बड़ी डेवलपमेंट है, बल्कि 2 पेशरफ सामने आई हैं। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफर की है तमाम टीमों को कि आज से कोरोना वैक्सीन जो है वो तमाम प्लेयर्स और ऑफिशियल्स को लगाई जाएगी। फिर 6 की 6 टीमों के PCR टेस्ट जो है वो आज लिए जाएंगे, जिनकी मुमकिना रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। तो कल तक और पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये जितने भी तकरीबन को 250 लोग हैं, इनमें कोई मजीद केसेस तो पॉजिटिव नहीं है। बिल्कुल, ये वैक्सीनेशन वाली बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या ही बात हो कि बहुत से और लोगों को भी इस तरह ऑफर्स हो जाए, लेकिन ये वैक्सीनेशन 2 मरहले में होती है। पहला डोज लगता है और फिर 3 हफ्ते बाद दूसरा डोज लगता है। तो ये दिस इज़ अ लॉन्ग ड्रॉन थिंग। ये तो एक 1 शॉट वाली वैक्सीन तो अभी हमारे पास आई नहीं है। लेकिन ये 7 लोग जो टोटल आपने कहा है, पहले तो हम समझ रहे थे ना कि 3 लोग और एक सपोर्ट स्टाफ, 3 मतलब के प्लेयर्स और एक सपोर्ट स्टाफ का है, लेकिन अब आप 7 कह रहे हैं। तो कोई नाम सामने आए हैं, कोई टीमों के आए हैं कि कौन सी टीम के हैं लोग जो कि पॉजिटिव हुए? अच्छा देखें, जो पहला प्लेयर था वो तो फवाद अहमद, सबको बिल्कुल पता है, वो तो यूनाइटेड। उसके बाद जी टॉम बेंटन का नाम सामने, फिर उसके अलावा डेन क्रिस्टियन एक प्लेयर था, उसका पॉजिटिव हुआ। फिर कराची किंग्स के फील्डिंग कोच थे कामरान खान, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया। लेकिन जो ओवरऑल जो जिन टीमों के प्लेयर्स और ऑफिशियल
उनके भी 2 प्लेयर्स हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड है, कराची किंग्स है। तो ये 3 टीमें हैं जो अभी तक मुतासिर हुई हैं। लेकिन एसओपीज जिस तरह नरमी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको ले रहा था, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले जिस तरह बताया कि वो जो ओनर्स डगआउट है उसको खत्म कर दिया गया है, प्लेयर्स के इर्द गिर्द जो है वो एक्टिविटीज उसको बहुत महदूद कर दिया गया है। तो सख्ती बहुत ज्यादा कर दी गई है, लेकिन जो लैप्सेस हो गए उसमें पार्टियां होती रही, बाहर से खाने आते रहे, बाहर से लोग आते रहे, बिल्कुल वो चीज, वो बबल का कॉन्सेप्ट तो फिर खत्म ही हो गया ना। वो बबल तो वैसे ही लोग आते जाते रह रहे थे। ऐसी कोई भट्टी साहब बात तो नहीं हुई अभी तक? सिर्फ यही बात हो रही है कि जी कराची में ही सब कुछ हो जाए और ट्रैवल ना करना पड़े। कोई ऐसी बात तो नहीं हुई कि शायद कम कर दिए जाए मैचेस या फिर कंप्लीट ना हो सके पीएसएल जिस तरह लास्ट ईयर हुआ था? पूरी कोशिश यही है कि पूरा मुकम्मल हो। जी हाँ, हुमा यही कोशिश कर रहे हैं कि टूर्नामेंट मुकम्मल हो जाए, बल्कि जो एक और कोशिश हो रही है कि एक दिन में 2-2 मैच कराकर 22 मार्च से पहले इस टूर्नामेंट को मुकम्मल कर लिया जाए, ताकि फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो अपने घरों को चले जाएं। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता फॉरेन प्लेयर्स पुल आउट करते हैं तो फिर इस लीग पर बहुत सारे सवालात उठ जाएंगे। लिहाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो देखें पूरी एफर्ट कर रहा है। अब उन्होंने हर 4 दिन बाद इनके पीसीआर टेस्ट करवाने की जो है वो कोशिश की है, तो इकदाम तो पूरे ले रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स को भी इसमें थोड़ी सी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक जितने कराची में मैचेस हुए तो इब्तिदा में तो इन एसओपीज को बहुत आसानी से ले रहे थे, बल्कि कल शाम का भी आपको वाकया बताऊं। एसओपीज तो सख्त कर दिए गए, लेकिन अभी तक की सूरत हाल यह है कि जो 6 मैचेस इतवार तक जो मैचेस हो रहे हैं वो कराची में होंगे और उसके बाद देखा जाएगा। और कल का दिन बड़ा अहम है क्योंकि कल रिपोर्ट कह रहे आएगी और रिपोर्ट पे ही डिपेंड करता है ऑब्वियसली। बिल्कुल जी। अगर कोई अब्दुल माजिद भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया है कि और भी जो हैं कुछ इन्फेक्ट हो गए हैं और अब यही डिसाइड हो रहा है कि कराची तक ही महदूद कर दिया जाए। ऑफ कोर्स वी विल बी गेटिंग टू यू फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।